योग मुद्रा। निशांत भाव में सबका स्वागत है। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ, हरिओम अर्पिता। हरिओम सब योगियों को। हम लोग आज गीता का छठा अध्याय, एक्चुअली इसका आज लास्ट श्लोक है आत्म संयम योग का। उसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरि ओम।
मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन, प्यूरिफिकेशन। ये जो शब्द ध्यान, योग और अपने आप को सहज करना, प्यूरिफाई करना, अपना जो साझा प्रकृति जिसे कहते हैं निर्मल भाव, ध्यान योग निर्मलता, ये कहाँ होता है, किसको करना पड़ता है, क्या ध्यान, मतलब किसको आप, कौन किसको ध्यान करता है? और योग का जो श्रेय है होता है वो किससे महसूस होता है? और उससे जो आपका निर्मल भाव बनता है वो किससे अनुभव होता है? जैसे बालपन से युवापन प्राकृतिक होता है, वैसे ये जो प्रथम 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, कर्म से लेकर भक्ति की ओर जा रहे हैं, फ्रॉम कर्म टू भक्ति। भक्ति किसका करे? अपने अनमोल अनुभवों का भक्ति किया जाता है। इस अनमोल अनुभव में जब आप कर्म करते हो उससे आपका अनुभव होता है, इस अनुभव को आप भक्ति करते हो, ये आपको और गहरा ध्यान, योग और निर्मलता की और लेके चलता है। तो आप कर्म से लेकर ये जो दूसरा 6 चैप्टर आप पढ़ेंगे वो संपूर्ण भक्ति योग का माध्यम। आप देखिए, आप जब इस संसार में रहते हैं तो आपको लगता है कोई आपको देख रहा है, कोई आपको सुन रहा है, आपको कोई जज कर रहा है, इसीलिए आप बदल रहे हैं, इसीलिए आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जब अपने अनुभव पर आप ध्यान देकर ये ध्यान, योग और निर्मलता की ओर आप खुद चलते रहो, खुद को प्रश्न पूछते रहो, क्या मैं ध्यान में हूँ, क्या मैं योग में समा रही हूँ, क्या इसी के कारण मन निर्मल होता चलता है? ये पूछते रहो तो आप जानोगे कि इस अनुभव को ही आप भक्ति करते हो। इस अनुभव से जो चरित्र बनते हैं, जो जिसको आप मानते हो वो आपका इष्ट बन जाता है, ये आपकी अनुभवों से आपका इष्ट बनता है। और इससे जो प्यार उमड़ता है वो चिरंतन रहता है। प्रेम एक ऐसा अमृत है जिसको आप, जब आपके अंदर से वो निकलता है, आप खुद इसे लेते हो और सबको बांटते हो। जब आप देखो अमृत मोहिनी बनकर नारायण जी ने अमृत बांटा तो वो देवताओं को, राक्षस को नहीं बांटा, क्योंकि राक्षस का गुण होता है
वो किसी पर नियंत्रण नहीं रखना जानते, जो करते हैं करते रहते हैं, नियंत्रण नहीं। अगर राक्षस होते तो सूर्य कभी अस्त नहीं होता, अगर अस्त होता था अपने टाइम में होता। एक निर्दिष्टता नहीं रहता, एक काबू नहीं रहता है, एक नियंत्रण नहीं रहता है। जिस पर नियंत्रण नहीं रहता है वो राक्षस है। तो ये जो हम अमृत बांटते हैं, अपना प्रेम का अमृत, उस धारा पर बांटिए जो नियंत्रित, उस जगह पर दीजिए जहां आप जानते हो नियंत्रण और अच्छा हो। जो माँ अपना प्रेम का जो अमृत अपने बच्चे को देता है वो प्राकृतिक है, लेकिन वो माँ भी जानती है कहाँ देना है, किस पर देना है, किस पाप पर देना है। अगर माँ अपना ये अमृत बिना सोचे समझे बांटे तो दुर्योधन जैसे बच्चे हो जाते हैं। एक साधारण सा बच्चा राक्षस बन जाता है। ये अमृत बांटने की शैली है। कहाँ देना है आपका प्रेम, किस जगह पर आपको छोड़ना है, कहाँ आपको रहना है, ये सबसे बड़ा एक योग बनता है। ये निर्मल सोच और ध्यान की कारण आप ये समझ सकते हो कि हम अपना प्रेम, अपना लगाव, अपना जो अमृत जो हम अपने अंदर से निकालते हैं, कहाँ उससे डालना। ये इसीलिए हम कहते हैं कि अभी आप भक्त बनने जा रहे हो। कर्म से भक्ति मिलती है। भक्ति का मतलब है निश्चल प्रेम जो बदलता नहीं। और आपने निश्चल प्रेम तक आया है अपने कर्मों के माध्यम से, आपके ईश्वर के साक्षात्कार के माध्यम से। कर्म करते करते आपने ईश्वर ही बना लिया। अपने कर्मों से आप ईश्वर बना लिए हो, अभी भक्ति करनी है। ये जो अगला 6 चैप्टर हम पढ़ेंगे, हमारे ये निश्चल प्रेम, ये अमृत धारा कर्म के कारण बहने के लिए जो बहता है, उसके कारण हम अभी ये अगले 6 चैप्टर को समझेंगे। वो कर्म जिससे आप भक्ति प्राप्ति किए हैं, वो भक्ति में आप अभी नहाएंगे, निश्चल प्रेम में खुद नहाएंगे। और जो नहीं नहाते हैं निश्चल प्रेम में, आप उसे पकड़ पाएंगे। ये नहाया नहीं है, इसमें अमृत धारा नहीं है। तो आपका दया भाव जागृत होता है। आप जिस जगह पर हो अभी, जिसके कारण भी हो, जो नहीं है और आप जो देख रहे हो, सोच रहे हो, उससे आपको इतना मुक्ति और आनंद मिल रहा है कि जो बंधन में पड़े हुए रेंद रहे हैं इस संसार में, आपके मन में दया आता है, क्रोध नहीं। तो क्रोध को दया में परिवर्तन आपने इस 6 चैप्टर के कारण, भक्ति की ओर जाने के कारण हो सकता है। जो भक्ति में रहते हैं वो क्रोध को दया में परिवर्तन कर लेते हैं, हो ही जाता है। तो क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ पिता। हाँ मामा, बहुत सुंदर। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।